जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, नवरात्रि नवरात्रि जो इस बार 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही है, शनिवार से। चैत्र के नवरात्र वैसे भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। नवरात्रि पर 2 तरह की पूजाएं होती हैं, सात्विक और तांत्रिक। यदि आपकी कोई मन की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो नवरात्रि में आप माँ को मनाने के बहुत छोटे छोटे से जो उपाय होते हैं कर सकते हैं। और यह उपाय इतने ज़्यादा फलीभूत होते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी उपाय आप कर रहे हैं उससे कल्याण होना चाहिए। किसी के नुकसान या अहित के लिए किया गया उपाय या टोटका आपके ऊपर भी भारी पड़ सकता है, आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। हमेशा सच्चे मन से शुद्ध कर्म के साथ यदि छोटे छोटे उपाय किए जाएं माँ को मनाने के लिए, तो आप अवश्य सफल होंगे उस कार्य में। स्वास्थ्य से लेकर धन, आपसी संबंध, शत्रुता, जो क्लेश जिंदगी में आया हुआ है, सारी समस्या आप जड़ से दूर कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे उपाय नवरात्रि में किए जाते हैं। जैसे नवरात्रि के प्रथम दिन से 9 दिन तक लगातार यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा यदि चढ़ाते हैं, यह बीड़ा आप स्वयं बनाएं। ऐसा नहीं कि आपने पान की दुकान पर गए और वहाँ से बीड़ा बनवा लिया। आप एक पान का बिल्कुल साबुत पत्ता ले लें और उसे घर लाकर स्वच्छ जल से धो लें। उसमें थोड़ा सा नारियल और लौंग इलायची रखकर हनुमान जी को यदि नवरात्रि में 9 दिन तक समर्पित करते हैं, जिस भी मंशा से करते हैं आप ये उपाय, आपकी अवश्य पूरी होगी। आप कर देखिए। साथ ही ऐसा लग रहा है कि आप पर किसी ने कोई टोटका कर दिया, कोई जादू कर दिया है, कोई ऐसा परेशानी में लग रहे हैं, आप किसी रोग से ग्रसित हो, तो आपको देवी का जो 9 दिन चलते हैं देवी के, उन दिनों में अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से जो घर की नेगेटिव ऊर्जा होती है पॉजिटिव में बदल जाती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। यदि ऐसा नहीं भी कर सकते हैं आप, तो 9 दिन तक सुबह शाम देवी के समक्ष, जो भी आपकी कुल देवी हैं या जिसकी भी प्रतिमा, जिस भी देवी की प्रतिमा आपके घर में है, उनके समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में 4 लौंग डाल दें। आप देखना कष्ट कितनी जल्दी आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। यदि आपके मन में बहुत समय से, बहुत दिनों से कोई इच्छा है, पूरी नहीं हो पा रही, तो आप नवरात्रि में पूरे 9 दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे ले लें और लाल चुनरी में रखकर माँ देवी को भोग लगाएं। और बाद में इस भोग का सेवन सिर्फ आप करें। जो भी आप मन की कामना लिए ये कार्य कर रहे हैं, आपकी अवश्य वह मन की कामना पूरी होगी। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, उसमें से किसी भी दिन, एक दिन देवी माँ के मंदिर में लाल पताका अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे बहुत सारे कष्ट हमारे अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यदि आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन रोज एक समय पर ही देवी को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और एक सिक्का रखकर समर्पित करें। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये कार्य एक ही समय पर होना चाहिए। समय बदल बदल कर आप ये कार्य नहीं कर सकते। देवी माँ से सुख और ऐश्वर्य का आशीर्वाद चाहिए, तो देवी को 9 दिन तक लगातार 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। इस भोग का सेवन दंपति को ही करना चाहिए। यदि आप आर्थिक संकट या कर्ज के बोझ से दब गए हों, तो नवरात्रि में मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी माँ को अर्पित करें, उसे फिर गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से जो भी आपके ऊपर आर्थिक संकट चल रहे हैं, यदि कर्ज के बोझ से भी दब रहे हैं आप, तो वह भी आपके दूर हो जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में पहले दिन, दूसरे दिन ऐसा करते हुए क्रमशः, जैसे पहले दिन आपने 1 कन्या को जिमाया, दूसरे दिन 2, ऐसा आप क्रमशः 9 कन्याओं को हर दिन भोजन कराएं। क्रमशः में करना है, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरीके से लास्ट में 9 कन्याओं को, और उनकी पूजा करके उनको दक्षिणा भेंट करें। यह उपाय आपके घर पर परिवार में यदि संकट आने भी वाला है, तो उस संकट को हर लेगा और आपके घर में सुख शांति का वास होगा।
आप ये छोटे छोटे से उपाय अवश्य कर कर देखें। देखना आपके जीवन में कैसे सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन सभी कैसे आ जाते हैं। इतनी सरलता से आपको सब चीज़, हमें कर्म तो करना ही होता है, कर्म बिना हमें कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जब आप ये कार्य करते हैं तो आपको आसानी से वो चीज़ उपलब्ध हो जाती है। कर कर देखें और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बिना विश्वास और बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य संभव नहीं होता। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ दुर्गा अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।